अगर कहीं किसी को यह डर लगता है कि हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेंगे, तो कहीं हमारा रिजर्वेशन भी खत्म ना हो जाए। रिजर्वेशन बुद्धिस्टों को भी मिलेगा, लेकिन अगर आप वाकई में इस सारे सच को जानना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एक जो किताब लिखी गई है छोटी सी, उसे पढ़िए, धर्मांतर क्यों। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले बधाई। आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक बंते जी, सुमित रतन जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और ऐसे समय में आयोजित किया जिस समय देश में एक धर्म विशेष को स्थापित करने की बड़ी कोशिश हो रही है और लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, तथागत को मानने वाले, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने वालों को लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बौद्ध महासम्मेलन किया जा रहा है, इसलिए सबको बधाई। साथियों, आखिर ऐसे बौद्ध सम्मेलन करने की आज के समय में हमें जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यहां जितने भी साथी आए हैं, मैं समझता हूं कि सब लोग ये जानने आए होंगे कि तथागत का धर्म क्या है और इस मंच से जो भी लोगों को बातें बताई जाएं, उनसे वो अपना हित कैसे साध सके, कैसे अंधविश्वास से और पाखंड से वो दूर हो सके और कैसे उनके जीवन में सुख और खुशहाली आ सके। तो मैं मानता हूं कि सब लोगों को बहुत ध्यान से, जो जहां भी है वो बातें जो मन से हो रही हैं, उन्हें सुनने की जरूरत है। कुछ लोग धूप से घबरा के छाया में हैं, इधर भी काफी साथी खड़े हैं। अगर ये सारे के सारे साथी जो इधर उधर खड़े हैं, ये सामने अगर कुर्सियों पर बैठ जाएं, तो मेरा विश्वास है कि कुर्सियां पूरी भर जाएंगी। उसके बावजूद भी लोगों को जगह नहीं मिलेगी, खड़े हो गए। इतने लोग यहां पर उपस्थित हैं अभी। और फिर हम किस बात से डर रहे हैं? धूप हमें डराएगी क्या? बारिश हमें डराएगी क्या? हम तो किसान मजदूर हैं। इस देश का निर्माण करने में सबसे बड़ा योगदान तो हमारा ही है। किसका है? इसलिए हमें इससे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सीखने की जरूरत है कि इस मंच से क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और वो प्राणी मात्र के लिए, मानव जाति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसे समझने की जरूरत है। तो जो मैं बात आपके सामने कह रहा था कि आखिर ऐसे भव्य आयोजन की, ऐसे बड़े प्रोग्राम की जरूरत क्या पड़ी है बाबा साहब के दीक्षा लेने के 66 साल बाद भी? ये एक गंभीर विषय है सोचने का। और इसे जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ती है कि हमारे मुक्तिदाता ने जो रास्ता हमें दिखाया, जिस रास्ते पर वो चाहते थे कि हम चलें, जिस धम्म का हम अनुसरण करें, जिसका अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन के दुखों को दूर कर लें, हमने ईमानदारी से उस पर चलना सीखा नहीं, हम चले नहीं। अगर हम चलते तो 14 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 1956 को, जब 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच, लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अगर उसी स्पीड से काम होता तो मैं समझता हूं आधे से ज्यादा भारत बौद्ध बन गया होता। लेकिन जब हम 2011 का सेंसस जनगणना देखते हैं तो बौद्धों की उसमें जो संख्या है वो मात्र 84 लाख आती है। अभी मेरे बड़े भाई महमूद पराचा जी बता के गए कि अगर कहीं किसी को यह डर लगता है कि हम बुद्धिस्ट हो जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेंगे, तो कहीं हमारा रिजर्वेशन भी खत्म ना हो जाए। तो उन्होंने
बताया कि ऐसा नहीं होगा। रिजर्वेशन बुद्धिस्टों को भी मिलेगा, लेकिन अगर आप वाकई में इस सारे सच को जानना चाहते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एक जो किताब लिखी गई है छोटी सी, उसे पढ़िए, धर्मांतर क्यों। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो धर्म, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए अगर लोगों के मन में आता है, उस सवाल का उत्तर सबसे बढ़िया, सबसे सटीक अगर कहीं मिलेगा तो वो मिलेगा धर्मांतर क्यों, उसी में मिलेगा। पढ़िए आप उस किताब को। अफसोस ये कि हम बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं, हम केवल बाबा साहब की मूर्तियां लगाते हैं, बाबा साहब के नाम के नारे लगाते हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलते नहीं।